Topic is now revolutionaries. We are talking about the French revolutions about. During the year following 1815, 1815 के बाद की जो कुछ years की बात है. 1815 means at the Waterloo, Napoleon Bonaparte was defeated, है ना? And their Chancellor Duke Metternich, he was the host of the Treaty of Vienna. He was actually from Prussia, है ना? So that is what they are talking about the 1815. तो 1815 के बाद fear of repressions drove many liberal nationalist underground. तो fear था of repressions, मतलब डर का कि repressions का मतलब कहीं घातक अटैक या बुरी अटैक जो हैं वो कर सकते हैं. drove many liberal nationalists underground, जिसकी वजह से बहुत सारे liberal nationalists जो थे वो underground हो गए थे. क्यों? क्योंकि 1815 में हारने के बाद जो गवर्नमेंट बनने वाली थी, जो राज चलने वाला था, नॉट गवर्नमेंट, जो राज चलने वाला था वो था कंजर्वेटिव्स का. और कंजर्वेटिव्स वर इन द फेवर ऑफ मोनार्क. दे वर कंप्लीटली एंड फुल्ली अगेंस्ट द लिबरल पीपल. तो क्या हुआ 1815 के में जब वाटरलू में युद्ध होने के बाद वो जीत गया है कंजर्वेटिव्स, तो जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट, वो अंडरग्राउंड हो गए. मतलब कि आए नहीं सामने. दे डिडंट कम फॉरवर्ड टू फाइट. दे स्टार्टेड प्लानिंग secretly वर्ड याद रखें. देखिए नेक्स्ट, सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. क्या हुआ? बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी, रहस्यमय समाज सोसाइटी जो थी, एसोसिएशन. sprang up मतलब कूदना होता है. स्प्रिंग मींस कूदना, sprang इज द सेकंड फॉर्म. sprang up in many European states, वो बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में आ गए टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, उनके आइडियाज को फैलाने के लिए. इट मींस कि 1815 में डिफीट के बाद अंडरग्राउंड हो गए थे कौन? लिबरल नेशनलिस्ट. तो अब क्या हुआ, सीक्रेटली कुछ सोसाइटी जो थी वो बन गई अलग अलग यूरोपियन स्टेट्स में. किसके लिए बनी थी वो? वाई दे हैड बीन मेड टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों को या रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए और उनके आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए. इज इट क्लियर? टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट, इस समय रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस. इस समय अगर आप रेवोल्यूशनरी हैं, इसका मतलब सपोज है, बिल्कुल भी क्लियर है कि आप अपोजिट हैं, आप अपोज कर रहे हैं कौन सी गवर्नमेंट का? मोनार्क का. ठीक है. स्टैब्लिश आफ्टर, जो कि वियना की स्टैब्लिशमेंट के बाद हुई थी, कांग्रेस के द्वारा जो फॉर्म की गई थी. एंड फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम, और लड़ाई लड़ रहे हैं किसकी? आज़ादी की. फाइट फॉर लिबर्टी, आज़ादी की, और फ्रीडम वही चीज़ है. मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी ऑल्सो saw the creation of nation states as a necessary part of the struggles for their freedom. अब ज़्यादातर जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो लड़ रहे थे, saw the creation of nation states. उन्होंने क्या देखा कि जो नेशन स्टेट क्रिएट हो रहे थे वो क्या थे? एक नेसेसरी पार्ट थे स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम्स, उनकी स्ट्रगल्स के. मतलब जो नेशनलिस्ट जो फाइट कर रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे, तो जो नेशन स्टेट बन रहे थे, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल्स. दे थॉट इट. रिवोल्यूशनरी शांति से जो काम कर रहे थे, छिप के जो काम कर रहे थे. क्यों? क्योंकि सरकार अब बन गई थी monarch government that has been formed by the conservative. One such individual was बड़ा ध्यान से सुनिए. One such individual was Italian revolutionary. एक ऐसा ही इंडिविजुअल था, एक व्यक्ति था, इटली का था ये रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी. नाम इसका याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है. जिप्सी मजीनी. He was actually the one from the Italy, and he was the revolutionist fighting for the freedom, fighting against the conservatism. अब देखिए कि अब इसके बारे में लिखा गया वॉन इन जेनोआ. इसका जन्म जो था वो जेनोआ में 1807 में हुआ था. कब? 1807 में. ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी. एक कार्बोनरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी था, इसका ये मेंबर बन गया था. कौन? You're talking about Gypsy Mazzini. He had born in Genoa in 1807. 1807 में इसका जन्म हुआ था और ये सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया था जिसका नाम था कार्बोनरी. As a young man of 24, जब ये 24 साल का था, he was sent into exile. उसको जंगल भेज दिया गया, एग्जाइल, बाइकआउट कर दिया गया in two more underground societies. Exiles in 1831. 1831 में उसको जंगल भेज दिया गया. किस लिए भेजा गया? फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुनिया.
लिगुरिया, क्योंकि लिगुरिया में इसने एक अपराइजिंग की थी, रेवोल्यूशंस की थी, आंदोलन किया था, और उसके लिए उसको जंगल भेज दिया गया व्हेन ही वाज जस्ट 24 ईयर ओल्ड इन द ईयर ऑफ 1831। इज इट गेटिंग क्लियर? यंग इटली, अब क्या था, he subsequently founded two more underground societies। उसने भी दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज को बनाया। फर्स्ट यंग इटली, नेम याद रखें, फर्स्ट यंग इटली इन मर्साइल्स में यंग इटली, एंड देन यंग यूरोप इन बर्नी, and young Italy in Marseille। Two societies he had also formed, whose members were like-minded young men from Poland। और जहाँ के मेंबर्स कहाँ के थे? माइंडेड टाइप पीपल थे, यंग मैन थे। कहाँ से? पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से, एंड द जर्मन स्टेट से। इज इट क्लियर? मजीनी जो था इस बात पे विश्वास करता था that God had intended nations to be the natural units of mankind। कि गॉड जो है, इंटेंडेड का मतलब गॉड ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि नेशंस जो है वो बनने चाहिए। गॉड इंटेंडेड का मतलब इरादा, मतलब गॉड का भी ये इरादा है कि नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड के नेचुरल यूनिट्स हैं, दे शुड बी फॉर्म्ड, दे शुड बी, हु यूज्ड टू थिंक लाइक दिस? मजीनी। अब क्या हुआ देखिए, इट हैड टू बी फोर्स इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, so Italy could not continue to be the patchwork of small states and kingdoms। इसलिए इटली जो है अब किसी का भी पैचवर्क के रूप में, मतलब एक किसी के टुकड़े के रूप में काम नहीं करेगा, वो अब एक स्टेट, एक फ्री स्टेट्स बने। बिकॉज मजीनी यूज्ड टू थिंक कि भगवान ने ये का ही ये इरादा है। अब क्या हुआ, इट हैड टू बी फोर्स इनटू द सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन द वाइडर एलियंसेस ऑफ द नेशंस। बहुत सारे एलियंसेस, नेशंस की मदद के साथ में इसने अपनी इटली को अलग कर लिया। ठीक है, कहाँ से? किंगडम्स। द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। जो यूनिफिकेशन थी वो किसके बेसिस पे थी? इटालियन लिबर्टी के हिसाब से। मतलब इटली वाज फ्री नाउ, दैट वाज नॉट अ किंगडम, दैट हैज बीन नाउ नेशन स्टेट। फॉलोइंग हिज मॉडल, और उसके मॉडल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में भी स्टैब्लिश की गई, बनी, फ्रांस में बनी, स्विट्जरलैंड में, एंड पोलैंड। मजीनी रिलैक्टलेस अपोजिशंस टू मोनार्क, रिलैक्टलेस बहुत ही कट्टरता के साथ, बहुत ही विद लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन यू कैन से, के साथ वो विरोध करता था किसका? मोनार्की का। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसका जो विजन था, जो इरादा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, फ्रैटेंड द कंजर्वेटिव्स। जब वो बात करता था अबाउट द डेमोक्रेसी, अबाउट द अगेंस्ट द मोनार्की और वॉट एवर, तो व्हाट दो कंजर्वेटिव थे वो डर जाया करते थे। मतलब ही वाज लाइक अ भगत सिंह इन इंडिया, यू में से। मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम। अब जो मेटरनिच है, ये कौन मेटरनिच है? ड्यूक मेटरनिच, चांसलर ऑफ कांग्रेस, वियना ट्रीटी 1815, है ना? दैट इज द मेटरनिच। इसने क्या कहा? डिस्क्राइब्ड हिम। किसको? हिम किसके लिए है यहाँ पर? जिप्सी मजीनी के लिए। व्हाट इज दैट? The most dangerous enemy of our social order। सबसे खतरनाक दुश्मन है ये सामाजिक ऑर्डर। It should be finished as possible, as early as possible। Next, age of revolution 1830 to 1848। We will read it tomorrow।